गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे शब्द विचार यानी कि मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले आता है शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के संयोग से बना सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है, जैसे रमेश, गीता, पुस्तकालय। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। शब्द और पद में अंतर बताइए। तो पहला होगा प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ग समूह शब्द कहलाता है, जैसे कविता। और पद में क्या होता है, शब्द का प्रयोग वाक्य में होने पर वह कारक वचन या लिंग में बन जाता है। इस तरह रूप बदल जाने पर वह शब्द के स्थान पर पद कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कविता ने पुस्तक पढ़ी। अच्छा, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। शब्दों के वर्गीकरण के 5 आधार होते हैं। पहला कौन सा होता है, रचना यानी कि बनावट। दूसरा होता है उत्पत्ति यानी स्रोत। और तीसरा होता है अर्थ के आधार पर। और चौथा होता है वाक्यों में प्रयोग। और पांचवा होता है व्याकरणिक प्रकार्य। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं हम लोग रचनाएं बनावट क्या होता है। तो रचनाओं के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे फर्स्ट है रूढ़, सेकंड पे है यौगिक और थर्ड पे है योग रूढ़। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रूढ़ क्या होता है। हम लोग देखते हैं रूढ़। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड संभव ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राधा, सुबह, रात, खाना आदि। आते हैं हम लोग सेकंड पे यौगिक। जो शब्द प्रत्यय या उपसर्ग या संधि और समास के द्वारा बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अच्छा, जैसे क्या होगा इसमें, प्रत्यय द्वारा यानी कि प्रत्यय में कौन सा आएगा, श्रम प्लस ईक यानी श्रमिक होगा। संधि द्वारा में क्या होगा, गण प्लस ईश यानी गणेश। उपसर्ग द्वारा में क्या होगा, अव प्लस गुण यानी अवगुण। और समास द्वारा में क्या होगा, राजा का कुमार यानी राजकुमार। आगे हम लोग आते हैं योग गुण। क्या होगा, जिन शब्दों से कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है उसे यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर। अब लंबोदर शब्द से आप लोग सुन के आ रहा होगा क्या हो सकता है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दूसरा आता है हम लोगों का नीलकंठ, यानी कि अब नीलकंठ से ही आप लोगों को मालूम पड़ रहा होगा कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर। अगला आता है हम लोगों को उत्पत्ति यानी स्रोत। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। जिसमें से आप लोगों को तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में मालूम होगा, और देशज शब्द, विदेशज शब्द ये आप लोगों को थोड़ा सा नहीं मालूम होगा आप लोगों को, तो हम लोग अब बताते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द होगा संस्कृत के जो मूल शब्द हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे निद्र, नृत्य, धृत, वर्ष, रात्रि आदि। इसके बाद में सेकंड पे तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप को परिवर्तित करके हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे घी। अब घी को हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में, घृत। सांप को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्प। पात को हम लोग यानी पंक्ति। और किवाड़ यानी कि किवाड़ मतलब होता है दरवाज़ा, क्या बोलते हैं, कपाट। अब इसके बाद में आता है देशज शब्द। वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी शब्दावली में सम्मिलित हुए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता, डिबिया, लकड़ी, पगड़ी आदि। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सबसे बाद में विदेशज शब्द। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी भाषाओं के शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, दुकान, गरीब, डॉक्टर आदि। जी हाँ बच्चों, आप लोगों को सुन के थोड़ा सा अचंभित हो रहा होगा, बट ये सब जो शब्द हैं ये विदेशी शब्द हैं। आगे हम लोग आते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। पहला क्या है, समानार्थी शब्द। दूसरा अनेकार्थी शब्द। तीसरा एकार्थी शब्द। और चौथा है विपरीतार्थक शब्द। ओके बच्चों, आते हैं हम लोग समानार्थी शब्द क्या होता है। जिन शब्दों के अर्थों में समानता होती है उन्हें समानार्थी या
पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, कमल, अरविंद, जलज, वैज, वारिज आदि। आप लोगों ने इन लोगों के पर्यायवाची पढ़ा होगा। सेकंड पे आता है हम लोगों का अनेकार्थी शब्द, जो शब्द प्रयोग के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ देते हैं। ठीक है, जैसे कर हाथ, हाथी की सूंड, टैक्स आदि। आगे आता है हम लोगों का एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्नी, मित्र, पुरुष, दीवार, ईंट, लोहा आदि। इसके बाद में आता है हम लोगों का विपरीतार्थक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जीवन मरण, सुख दुख, ऊंच नीच, लंबा चौड़ा आदि। चलिए बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं वाक्यों के प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है। चलिए बच्चों, आगे है सार्थक शब्द। जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गीता, गाड़ी, दीपावली, पुस्तक, कमरा आदि। दूसरा है निरर्थक शब्द। अब निरर्थक से आप लोगों को मालूम पड़ रहा होगा कि जिसका कोई अर्थ न निकलता हो। जिन शब्दों से कुछ अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाना, चू, वोटी, चक आदि। पांचवा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। ठीक है, तो देखते हैं जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से कोई ना कोई भूमिका अवश्य निभाते हैं। इनका वर्ग भी निश्चित होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। तो आगे हम लोग देखते हैं संज्ञा, यानी कि दिल्ली, ईमानदारी, चार, ताजमहल, लीला आदि। दूसरा है सर्वनाम, वह, तू, मेरा, आप, इनको आदि। तीसरा है विशेषण, सुंदर, बड़ा, ऊंचा, काला आदि। क्रिया, खोना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सोना, रोना आदि। क्रिया विशेषण क्या आएगा? तेज, कल, उधर, आज, पैदल आदि। संबंधवाचक में क्या होगा? ने, से, को, में, पर, ऊपर आदि। समुच्चय बोधक में और, या, अथवा, पर, किंतु आदि। आठवां होगा विस्मयादि बोधक, आ, अरे, ओह आदि। तो यानी कि बच्चों आज ये चैप्टर समाप्त हुआ और आप लोगों को ये करना है कि इसको फेयर कॉपी में कर लेना है और जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें।